गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे हो भाई आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे एकदम, है ना। ठीक, हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, है ना। तो आज त्रिकोणमिति की हम लोग आखिरी क्लास पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की, ठीक है। और अभी एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे आज की क्लास पढ़ने के बाद, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके। अब तक जितना पूरे टॉपिक में पढ़ा है, ठीक, इतना अगर आप कर लेंगे तो आपका एसएससी का भी क्वेश्चन मोस्टली लग जाएगा। रेलवे के पूछे हुए क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर के मैंने कराए हैं। और कल एक प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे त्रिकोणमिति का, कोशिश करेंगे कि हम उसको लाइव करा सकें, है ना, त्रिकोणमिति वाला, ठीक है। तो कल जहां तक हमने क्लास ओवर करी थी उसके आगे का आज कॉन्सेप्ट हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जिसमें कल मैंने कल कुछ चीजें हमने जैसे डिसाइड करी थी, एक्सप्लेन करी थी, आज देखते हैं उसके आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग, ठीक है। देखिएगा भाई, आप लोग क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा एक बात सभी लोग, है ना। कुछ आज अच्छे क्वेश्चन पर भी बात करेंगे हम लोग। ठीक, देखो कल हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक, कि एक डायग्राम कुछ इस तरीके का था, ठीक, ऐसे इस तरीके का एक डायग्राम आ रहा था। यहाँ हमने डायग्राम को मिक्स किया था, ठीक है। तो ये एंगल था 60 डिग्री और ये एंगल बन रहा था कल कितना, 30 डिग्री, ठीक है। इसके सारे कॉन्सेप्ट हम लोग कल देख चुके हैं, ठीक है। जहाँ पे आप लोगों को अगर याद होगा तो ये वैल्यू 1 और 2 के अनुपात में आई थी, याद हो अगर, ठीक है। √3 ये था हमारा, ठीक। ये सारी चीजें कल की क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के ऊपर, जहाँ पे ये एंगल बेस पे 30 और 60 नहीं बनेगा। क्या एंगल बनेगा? तो ये बनेगा हमारे साथ 45 और 30 का, हम लोग बात करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। 45 और 30 पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आप शुरू करते हैं हम लोग, है ना। ठीक, सबसे पहले देखिएगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा जो अगला है, अगला कॉन्सेप्ट जो है उसमें क्या रहेगा, उस कॉन्सेप्ट में, ठीक, देखिएगा भाई, उस कॉन्सेप्ट में ये स्थिति पॉसिबल है, ठीक। आप सभी लोग क्या करिएगा, ठीक है, देखिएगा इसको, ठीक, ये रहा, ये इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा डायग्राम है, ध्यान से देखना इसको। ये कितना एंगल रहेगा, इसको हमने मान लिया 45 डिग्री, और ये कितना कोण रहेगा, इसको हमने मान लिया कितना, 30 डिग्री, ठीक है। कितना हो गया ये, 30। अच्छा, ये कोण जो है ये 90 है ही है। कल मैंने क्या कहा था कि बड़े वाले एंगल के ही डायमेंशन हमेशा क्या किए जाएंगे, लिए जाएंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर ये 90 है, 45 है और ये कितना है, तो ये भी 45 हो जाएगा। और 90, 45, 45 पे मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि 90 के सामने वाला कितना होगा, 2, अनुपातिक वैल्यू है। 45 और ये भी तो 45 हो जाएगा, फिर बताओ, ये भी 45 होगा। तो ये 45 तो इसके सामने एक, और ये 45 तो इसके सामने भी कितना होगा, एक होगा। आप लोग ध्यान दीजिए इतना, है ना। कल को याद हो अगर, तो ये कल मैंने क्या बताया था कि ये पूरा वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। अगर याद हो तो कल मैंने इसको कैलकुलेट किया था, √3 होता है। तो हमें बता सकते हो कि ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये वाली दूरी कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी √3 -1 हो जाएगी। समझ गए ना, इस पूरी वैल्यू से हम इसको 1 को घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। पहले बताओ इतनी बात क्लियर है? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग क्या कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे, ठीक है। अब देखो, 90 के सामने 2 यहाँ है, तो 90 के सामने भी, ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है। 90 के सामने 2 यहाँ पर भी हो जाएगा, 90 के सामने 2 वहाँ पर भी हो जाएगा। अगर याद हो तो ये बातें भी दोनों मैंने डिस्कस करी थी, ठीक है, समझ गए। ठीक, ये अनुपात को क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। आप लोग क्या करेंगे, इन अनुपात को हम लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है। इन अनुपात को हम लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। इन्हीं पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं जिन पर हम आज की क्लास में बात करेंगे, ठीक है। इन पर आधारित कुछ प्रश्नों की हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप पूरे त्रिभुज को ले लोगे, इस पूरे ट्रायंगल को ले लोगे, तो ये 90 है, ये 30 है और ये कितना है, 60 है। तो इस पूरे ट्रायंगल को अगर देखो ध्यान से, इस पूरे त्रिभुज को अगर ले लो इस तरीके से, इसकी हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, मान लें अगर इसको A, इसको B, इसको C और इसको D मान लें, तो हम अगर बात करें किसकी, ABC की बात करें, तो ये 30 होगा, ये 60 होगा और ये कितना होगा, बताओ भाई, ये 90 होगा। बताओ, 60 के सामने √3 होता है, याद करो पहला कॉन्सेप्ट, ठीक होता है। और देखो 30 के सामने भी 1 होगा, 90 के सामने कितना होगा, 2 होगा। तो हम इसीलिए इसीलिए इसको देखो तो कितना है, 2 है, ठीक। यहाँ भी कितना है, 2 है, ठीक है। 90 के सामने ये 45, 45 पे भी याद करो, मैंने एक डायग्राम ये भी बनाया था, अगर आप लोगों को याद रहा हो, ये
अगर इसको 90 मान लें, ये 45 डिग्री हो जाए, तो ये भी कितना होगा, 45 होगा। तो 45 के सामने एक एक और 90 के सामने कितना, दो बताए थे, कितना होता है, √2 होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे भाई रूट आ जाएगा, एक काम करिएगा, यहाँ √2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा भाई, √2 मान ये होगा, है ना। अब सही है, एग्जैक्टली सही है एकदम, ये 2 होगा, ये √2 होगा, ठीक है। ये डायग्राम को हमने क्या किया है, मर्ज कर दिया है इसके अंदर। अब पूरा डायग्राम समझ में आ गया होगा। देख सकते हो 90 के सामने √2 है, 45 ये 45 है, 45 के सामने एक यहाँ, 45 के सामने एक यहाँ, ये पूरा √3 जब बड़े त्रिभुज में जाओगे तो ये पूरा √3 होगा, तो ये एक है, तो √3 - 1 यहाँ हो जाएगा। और अगर तुम देखोगे 90 60 30 पे, तो 90 के सामने 2 यहाँ पर रहेगा, ठीक है। इस पूरे अनुपातिक मान को ध्यान रखना, इनकी थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है ना। ठीक, हम लोग क्या करते हैं, आज की क्लास का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन पहला, ठीक है, जहाँ पे कल मैंने क्लास ओवर करी थी, उसके आगे के क्वेश्चन पर भी बात हम लोग करेंगे, ठीक है। देखिएगा भाई, ठीक है, कल हम लोग इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, उसके ठीक आगे से आज की क्लास हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज की क्लास क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक। देखो भाई, दिया क्या गया है, कह रहा है कि एक 15 मीटर ऊंची मीनार के शिखर को, एक 15 मीटर ऊंची, क्वेश्चन है, एक 15 मीटर ऊंची, क्वेश्चन है, एक 15 मीटर ऊंची, एक 15 मीटर ऊंची, ऊंची मीनार के शिखर को, एक 15 मीटर ऊंची मीनार के शिखर को दो लड़कियां बिंदु सी तथा डी से, दो लड़कियां दो लड़कियां दो लड़कियां बिंदु सी तथा डी से, दो लड़कियां बिंदु सी तथा डी से क्रमशः 45 तथा 30 डिग्री के कोण पर देखती हैं। सी तथा डी से क्रमशः 45 डिग्री तथा 30 डिग्री के कोण पर देखती हैं, के कोण पर देखती हैं, के कोण पर देखती हैं, ठीक है, कोण पर देखती हैं। बिंदु डी से मीनार की ऊंचाई कितनी है, बिंदु डी से मीनार की ऊंचाई कितनी है, ये क्वेश्चन है हमारा। बिंदु डी से मीनार की, बिंदु डी से मीनार की, ये लिख लेते हैं, मीनार की, बिंदु डी से मीनार की चोटी की, मीनार की चोटी की न्यूनतम दूरी कितनी है, न्यूनतम दूरी कितनी है, ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। अब देखो, जो हमें एंगल दिया गया है, बेस एंगल, वो क्या दिया गया है, 45 और 30 का दिया गया है, ठीक है। इसका डायग्राम अगर हम लोग बनाएं, तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा समझिएगा। देखो, ये रही क्या, एक 15 मीटर ऊंची मीनार है, ये कितनी है, तो ये कितनी है, ये 15 मीटर ऊंची एक, ये 15 मीटर ऊंची एक मीनार है, ठीक है। कह रहा है 15 मीटर ऊंची मीनार के शिखर को, मतलब इस चोटी को, है ना, शिखर को दो लड़कियां बिंदु सी तथा डी से क्रमशः, बिंदु सी तथा डी से क्रमशः, एक बिंदु सी यहाँ रहा होगा, एक बिंदु डी यहाँ रहा होगा, इन सी और डी से क्या करती हैं, दो लड़कियां इस मीनार के शिखर को देखती हैं। कैसे देखती हैं, कुछ इस तरीके से ये देख रही होंगी, एक और दूसरा इसकी एक ये स्थिति पॉसिबल रही होगी, ठीक है, ये स्थिति इसकी एक पॉसिबल रही होगी, ठीक। हम क्या करते हैं, इनको मिला देते हैं एक दूसरे से, ठीक है। ये अब इसने क्या कहा कि दो लड़कियां सी तथा डी, तो जो सी कोण पे देख रही है वो कितना देख रही है, सी देख रही है इसको 45 डिग्री के एंगल पर, और जो डी देख रही है वो कितना देख रही है, 30 डिग्री के कोण पर देख रही है, 30 डिग्री के कोण पर देख रही है, ठीक है। इसको हम मान लें ए और इसको मान लें बी, ठीक, ए बी मान लिया हमने, है ना। अब देखो ध्यान से, कह रहा है 45 30 के कोण पर देखती हैं, बिंदु डी से मीनार की चोटी की न्यूनतम दूरी कितनी है।
डी से मीनार की चोटी कितनी है, बी है, इसकी न्यूनतम दूरी कितनी है, तो यही होगी। ठीक है, अब आप लोगों को अगर ध्यान हो तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले अनुपात समझाए थे। ये 90 है, अगर ये 90 है, ठीक है, तो ये 15 है। ठीक है, तो ये कितना, √2 होगा। 90 के सामने √2 होगा, क्योंकि ये दोनों 45 45 हो जाएंगे, तो ये 1 हो जाएगा, √3 माइनस 1 हो जाएगा। 30 पे है, 60 के सामने √3 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, अनुपातिक वैल्यू हो जाएगी ये 2, है ना। ये कितनी हो जाएगी, 2। अब बताओ 45 के सामने ये मान कितना होता है, अनुपात में कितना होता है, 1, है ना, 1 होता है। देखो बस यहीं लगा दो कि 1 बराबर कितना है। देखो भाई 1 बराबर कितना है, देखो 1 बराबर कितना है, 15 मीटर है, तो कितना चाहिए, 2 ही तो चाहिए है। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 15 गुणे में 2 बराबर कितना हो जाएगा, 30 मीटर होगा। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आई होगी, ठीक है। अगर ये पूछता कितना हो जाएगा ये, तो देखो 45 के ठीक सामने 1 है, तो ये कितना हो जाता, अगर 1 बराबर ये 15, तो ये भी कितना होगा, 15, है ना। दूसरा, अगर ये पूछता कितना होगा, तो ये √3 माइनस 1 होता है, तो 15 गुणे √3 माइनस 1 हो जाता है इसका मान, 15 गुणे √3 माइनस 1 हो जाता है इसका मान, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक। जैसे हमसे यहीं पर कह देता कि बिंदु डी से मीनार की चोटी की न्यूनतम दूरी कितनी है, तथा यहीं पर कह देता सी व, ये पहला, इसको दूसरा क्वेश्चन मान लें इसी का अगर, तो सी व डी के मध्य दूरी कितनी है, के मध्य दूरी, सी व डी के मध्य दूरी कितनी है, तो तुम्हें कुछ करना नहीं है। ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू 1 अनुपात की होगी, और ये वैल्यू कितनी होगी, √3 माइनस 1 के बराबर होगी, क्योंकि ये पूरा मान जो है वो अंडर √3 होगा, √3 माइनस 1 होगा। ठीक है, ये समझ गए ना, √3 माइनस 1, तो यहाँ से 15 मल्टीप्लाई कर जाएगा, इसको हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर यहीं से आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो भाई क्वेश्चन नंबर अगला आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, कह रहा है कि एक 12 मीटर ऊंचे खंभे पर, कह रहा है एक 12 मीटर ऊंचे ऊंचे खंभे पर बैठी चिड़िया, एक 12 मीटर ऊंचे खंभे पर बैठी चिड़िया पर दो लड़के निशाना लगा रहे हैं। चिड़िया पर दो लड़के, लिख लेना गुलेल, गुलेल से निशाना लगा रहे हैं, निशाना लगा रहे हैं। आप लोगों को गुलेल के बारे में तो पता रहा होगा ना, ठीक है, निशाना लगा रहे हैं। एक 12 मीटर ऊंचे खंभे पर बैठी चिड़िया पर दो लड़के गुलेल से निशाना लगा रहे हैं। ठीक है, लिखना दोनों व्यक्ति भूतल से चिड़िया को, दोनों व्यक्ति दोनों व्यक्ति दोनों व्यक्ति भूतल से चिड़िया को, दोनों व्यक्ति भूतल से चिड़िया को क्रमशः 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 45 डिग्री तथा 30 डिग्री के कोण पर देखते हैं। ठीक, दोनों व्यक्ति भूतल से चिड़िया को क्रमशः 45 डिग्री तथा 30 डिग्री के कोण पर देखते हैं। ज्ञात कीजिए पहला व्यक्ति खंभे के आधार से कितनी दूरी पर है। ज्ञात कीजिए पहला व्यक्ति खंभे के आधार से कितनी दूर है, खंभे के आधार से कितनी दूर है। एक तो ये प्रश्न हो गया, ठीक है। क्वेश्चन इसका दूसरा भी है, ठीक है, इसका दूसरा भी है। पहले व्यक्ति की
चिड़िया से न्यूनतम दूरी कितनी है? न्यूनतम न्यूनतम दूरी कितनी है? ठीक है, पहले व्यक्ति की चिड़िया से न्यूनतम दूरी कितनी है। अब हमारे पास दो प्रश्न हैं हल करने को। ठीक, हम क्या करेंगे, इन दोनों प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक 12 मीटर ऊंचे खंभे पर बैठी चिड़िया पर दो लड़के गुलेल से निशाना लगा रहे हैं। ठीक है, देखो भाई, ये कुछ ऐसी स्थिति रही होगी, इसकी डायग्राम आप लोग समझिएगा। ठीक, ये दो लड़के हैं, ये क्या करते हैं, इस चिड़िया यहाँ पे बैठी है। अब इस पर निशाना लगा रहे हैं, एक ऐसे और एक इस तरीके से निशाना लगा रहा है। ठीक है, ये भूतल पर है ना, ये कहाँ है, भूतल पर है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे ये पहला लड़का है और ये क्या है, दूसरा लड़का है। ठीक है, ये एंगल क्रिएट कर रहा है कितना, ये 45 डिग्री पर है और ये कितना है, 30 डिग्री पर है। ठीक है, ये 45 पे है, एक कितने पर है, 30 पे है। ये बताओ क्या ये एंगल का मेजर 90 डिग्री है? 90 है अगर, तो ध्यान से समझिएगा इसको। एक 12 मीटर ऊंचे खंभे पर, इस खंभे की ऊंचाई कितनी है, 12 मीटर है। इस खंभे की ऊंचाई कितनी है, 12 मीटर है। ध्यान से देखना, 12 है, 45 का अनुपातिक रेशियो सामने एक होगा, ये भी तो कोण 45 डिग्री होगा, इसका भी तो वैल्यू एक ही होगा। ठीक है, एक होगा। अब देखो ये पूरा √3 अगर है तो एक ये हो गया, और हमसे क्या पूछा है, हाँ अगर ये 90 है तो ये एक एक अगर है तो ये √2 होगा, इसका अनुपातिक वैल्यू होगा √2। बस हमारा काम यहीं तक है जो प्रश्न हमसे पूछ रहा है। अब देखो, 12 मीटर ऊंचे खंभे पर बैठी चिड़िया पर दो लड़के गुलेल से निशाना लगा रहे हैं। दोनों व्यक्ति बोतल से चिड़िया को 45-30 पर देखते हैं। ज्ञात कीजिए पहला व्यक्ति खंभे के आधार से कितनी दूरी पर है। खंभे का आधार ये है और ये पहला व्यक्ति है। ये डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है कितनी है, ये वाली दूरी। ठीक है, तो देखो सिंपल है, एक अनुपात का मान कितना है, 12 है। हम लिख सकते हैं एक बराबर कितना, 12 मीटर है, ये हमें दिया गया है। एक का मान कितना है, 12 मीटर है। यहाँ से देखो इसको, यहाँ से ठीक, एक बराबर कितना है, 12 है, तो ये भी तो एक ही है। यहाँ से भी एक बराबर कितना आ जाएगा, 12 मीटर होगा। यही हमारा आंसर होगा इसका, कि खंभे के आधार से वह व्यक्ति कितनी दूरी पर है, तो वह व्यक्ति खंभे के आधार से 12 मीटर की दूरी पर है। पहले व्यक्ति की चिड़िया से न्यूनतम दूरी कितनी है, चिड़िया यहाँ है, व्यक्ति यहाँ है, तो ये न्यूनतम दूरी पूछ रहा है कितनी है। तो देखो ये इसका अनुपातिक वैल्यू कितना है, √2 है। तो देखो एक बराबर कितना है, एक बराबर अगर 12 मीटर है तो यहाँ से √2 बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 12 √2। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा मीटर में। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, है ना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है, अब इन पर आधारित जितने क्वेश्चन मैंने कल कराए हैं वो सारे, और इन पर आधारित जो मूल प्रश्न हैं, ठीक है, वो इसी तरीके से हल करने हैं। बस इनके अनुपात को क्या करना है, हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इनके अनुपात को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखते चलेंगे। ठीक है, इनके अनुपात को क्या करेंगे, ध्यान रखते चलेंगे। ठीक, अब देखिएगा भाई आगे का हिस्सा, है ना। अब आगे के कॉन्सेप्ट पर हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। कॉन्सेप्ट का क्या है, एक क्वेश्चन कराते हैं, NTPC RRB प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, NTPC RRB प्रीवियस ईयर में आया है। ठीक है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग पूरा जितना भी हाई डिस्टेंस में बताया है उसका प्रयोग अधिकांश प्रश्नों में, अधिकांश क्या, हाई डिस्टेंस के लगभग सभी प्रश्नों में होगा। ठीक है, लगभग सभी प्रश्नों में होगा। ठीक है, अब ये RRB NTPC का क्वेश्चन है, आप लोग करिएगा। इसको दिया गया है, कह रहा है कि यदि 10 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई, ठीक ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि 10 मीटर ऊंचे खंभे की, 10 मीटर ऊंचे ऊंचे खंभे की, यदि 10 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई, खंभे की छाया की लंबाई, यदि 10 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई 10√3 मीटर है, 10√3 मीटर है, 10√3 मीटर है, 10√3 मीटर है। ठीक है, कह रहा है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो तो सूर्य का तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा।
उन्नयन कोण कितना होगा, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। ठीक, ऑप्शनल वैल्यूज हमें दी गई हैं, ऑप्शन के सारे मान हमें दिए हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन में है 75, 90, 30 और कितना 60। कितना है 75 डिग्री, 90 डिग्री और कितना है 30 डिग्री और कितना है 60 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी, ठीक है, 7/1/2021, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी 7/1/2021 फर्स्ट शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ आया है, आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिएगा जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे उस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके क्या हम इस हाई डिस्टेंस के क्वेश्चन को लगा सकते हैं। एक 10 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई 10√3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। देखो भाई, इसका अगर डायग्राम बनाया जाए, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये है खंभा, इसकी हाइट दी गई है हमें कितनी, 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर हमें इसकी हाइट दी गई है। ठीक है, कह रहा है कि इसकी छाया की लंबाई कितनी है, 10√3 है, मतलब इस खंभे की छाया ऐसी ही बनेगी कुछ। ठीक है, ये क्या है, इसकी छाया, और ये हमें कितनी लंबाई दी गई है इसकी, इसकी लंबाई दी गई है 10√3 मीटर दी गई है। ठीक है, ये 10√3 मीटर दी गई है। कह रहा है तो सूर्य का उन्नयन कोण, मतलब यहाँ से जो एंगल बनेगा ये वाला, ये हमसे पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, ये एंगल हमारा कितना होगा, ये कोण हमसे पूछ रहा है क्या आएगा, इस कोण का मेजरमेंट कितना होगा, ये इसने हमसे पूछा है। ठीक है, यही पूछा है। आप लोग ध्यान दीजिए अगर, कि हमने दो डायग्राम बताए थे स्टार्टिंग में, कौन कौन से, एक तो डायग्राम ये बताया था, देखो, और एक डायग्राम ध्यान दीजिएगा ये बताया था, 90 यहाँ है और 90 भी यहाँ है। ठीक है, समझिएगा, एक पे बताया था कि ये कितना होगा 30 और ये कितना हो जाएगा 60, एक पे बताया था कि ये 45 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 45 होगा। दोनों ध्यान से समझिएगा, देखो 90 के सामने 2 यहाँ भी होगा, 90 के सामने 2 यहाँ होगा, 45 के सामने 1 1 होता है, तो जब 1 1 यहाँ होता है तो इस पे रूट लग जाता है। ठीक है, ऐसे ही 30 के सामने 1 होगा, है ना, और 60 के सामने अंडर रूट कितना होता है, 3 होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू देखो √3 के साथ दी गई है, √3 के साथ ये दी गई है। ठीक है, और √3 के साथ ये वैल्यू दी है, अगर ध्यान समझिएगा, √3 के साथ दी गई, तो फिर ये मान भी तो दिया है हमें 1, 1 बराबर कितना है 10, 1 बराबर कितना है 10। ठीक है, तो 1 बराबर 10 है, तो इस वैल्यू का मान भी कितना होगा, √3 है क्योंकि, तो ये 10√3 हो जाएगा, 10√3 होगा। इसका मतलब क्या है कि ये एंगल कितना रहा होगा, ये एंगल रहा होगा 60 डिग्री का, ये एंगल कितना रहा होगा 60 डिग्री का, क्योंकि 90 डिग्री क्या है, यही है, क्योंकि √3 जो मान आता है वो 60 के ठीक सामने होता है। समझ गए, तो ये बताओ 90 ये 60 ये तो कितना हो गया 150, 150 हो गया, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 30 डिग्री होगा। उन्नयन कोण है ऊपर की तरफ बनेगा, और ऊपर की तरफ बनेगा तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना 30 डिग्री कोण क्रिएट करेगा, सूर्य का उन्नयन कोण जो बनेगा वो कितना होगा 30 डिग्री होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है है ना, अब थोड़ा सा समझिएगा इसको। ठीक, देखो, अच्छा कुछ प्रश्न इसमें ये भी आते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है, जैसे मान लो एक पेड़ है, इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा थोड़ा सा। जैसे मान लो एक पेड़ है ये, ठीक है, ये पेड़ है, अब ये मान लो यहाँ से टूट गया, है ना, ये ए है, ये बी है, ये ए बी है, और इसको क्या मान लें हम, सी मान लें। ठीक है, देखो ए बी और इसको हम सी मान लेते हैं। ठीक है, ये पूरा एक पेड़ था और ये क्या हुआ, यहाँ से टूट जाता है। जब ये टूट जाता है, ठीक है, ये भूतल मान लो, ठीक है, तो जब ये टूटने से पहले मान लो ये कोण हमें दिया गया है, क्योंकि ये ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे। ठीक है, तो ये मान लो कोण हमें दिया गया है ये वाला एंगल,
हमने मान लिया इसको कितना है 30 डिग्री, ठीक है, कितना है 30 डिग्री है, ठीक। अब देखिएगा ध्यान से, ये एंगल है जो ये वाला, इसको हमने मान लिया कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री है, ठीक है, टूट है ना, जब टूट गया, देखो पहले क्या था कि इस पेड़ की ऊंचाई इसके है ना आधार से, ठीक है, 30 डिग्री के कोण पर है ना, ऐसे ही जब टूट गया ये, तो टूटने के बाद ये हिस्सा बच गया, अब ये कितना हो गया 60 डिग्री पर हो गया। ध्यान से समझिएगा, ये जो एंगल बनेगा ये बड़ा वाला, ये हो जाएगा 60 डिग्री, और जो छोटा वाला बनेगा ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 60 और छोटा वाला कितना होगा 30 डिग्री होगा। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, इसको अगर हम रोटेट कर दें ऐसे, है ना, इस डायग्राम को क्या करें हम ऐसे घुमा दें इस तरीके से, तो यही डायग्राम पलट के कैसा बनेगा, यही डायग्राम पलट के कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ध्यान से आप लोग देखिएगा, यही डायग्राम पलट के कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है, यही डायग्राम कैसा बन जाएगा पलट के, ठीक है, कुछ इस तरीके का बन जाएगा, इस तरीके का, है ना, ठीक। ये ए बी सी, इसको डी मान लेते हैं, तो ये देखो ये बिंदु डी यहाँ हो जाएगा, देखो भाई डी हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ठीक है ना, और ये हो जाएगा सी, ठीक। अब देखिएगा ध्यान से, ये जो एंगल बनेगा ये वाला, ये कितना बनेगा 30 डिग्री, और ये जो एंगल बनेगा कितना बन जाएगा 60 डिग्री। आप लोग ध्यान से देखो, क्या ये वही क्वेश्चन हो गया जैसा पिछला था, देखो ये वैसे ही क्वेश्चन हो गया, ठीक है। मतलब ये है कि जब भी पेड़ कोई भी टूटेगा, ठीक है, तो क्या करना, इमेज बनाने के बाद उसके डायग्राम को क्या करिएगा रोटेट कर देना। अब हम क्या कहें कि इसी प्रश्न को अगर ले लें हम, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे सारे अनुपातिक वैल्यूज हम क्या कर सकते हैं, सारी अनुपातिक वैल्यूज पिक कर सकते हैं, बताओ भाई, पिक कर सकते हैं। क्या ये मान √3 होगा, बताओ भाई, ये मान √3 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा √3। और पता है हमें कि ये 1 होगा और ये कितना होगा 2 होगा, ठीक है, 2 होगा। अब ये अनुपात तो समझ में आ रहे होंगे ये सारे, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, अगर इस दूरी को हम कितना मान लें 10 मान लें, 10 मीटर, इसको हम कितना मान लें, ये पूरा 10 मीटर मान लो रहा हो अगर, ठीक है, एक सेकेंड, अगर हम इस पूरे को मान लें, इस पूरे को बेस को 10 मान लें, अगर हम इसको 10 मान लें, इसको 10 मीटर मान लें, तो हमसे ये जो भी अनुपातिक वैल्यूज पूछेगा हम बिल्कुल इनको बता सकते हैं, ठीक है, इनको हम बता सकते हैं, समझ गए ना। तो जितने टूटे हुए प्रश्न होंगे, है ना, जितने क्या होंगे टूटे हुए प्रश्न होंगे, वो सभी इसी से सॉल्व करने हैं, ठीक है। हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग लगाइएगा, होमवर्क है, ठीक है, उस क्वेश्चन को लगा के वीडियो के नीचे क्या करनी है, कमेंट कर देनी है, ठीक है ना, क्योंकि जब हम टेस्ट के क्वेश्चन कराएंगे तो आप लोगों को क्या करना है, हल करना है, उसी में हल करा देंगे इसको, ठीक है। क्वेश्चन ये है, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक पेड़ आंधी में टूट गया है, 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 उस पेड़ का शीर्ष भूतल से, उस पेड़ का शीर्ष, उस पेड़ का शीर्ष भूतल से 30 डिग्री के कोण पर टिका है, 30 डिग्री के कोण पर टिका है, के कोण पर टिका है, ठीक है, 30 डिग्री के कोण पर टिका है। एक पेड़ आंधी में टूट गया है, उस पेड़ का शीर्ष भूतल से 30 डिग्री के कोण पर टिका है, कह रहा, और उसकी दूरी उसकी जड़ से 30 मीटर है, और उसकी दूरी उसकी जड़ से, दूरी उसकी उसकी जड़ से 30 मीटर है, उसकी दूरी उसकी जड़ से 30 मीटर है, ज्ञात कीजिए उस पेड़ की ऊंचाई कितनी है, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए उस पेड़ की, उस पेड़ की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है, ज्ञात कीजिए उस पेड़ की ऊंचाई कितनी है। एसएससी सीजीएल टीयर 1 2012 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शनल वैल्यूज सारी दी गई हैं, 25√3 मीटर दिया गया है, 25√3 मीटर है। ऑप्शन बी पे मान दिया गया है 30√3 मीटर, ऑप्शन सी पे एक मान दिया गया है 15√3 मीटर,
15√3 मीटर दिया गया। एक ऑप्शन डी पर भी वैल्यू हमें दी गई है, 20√3 मीटर दी गई है, 20√3 मीटर दी गई है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करना है। एसएससी सीजीएल टीयर 1 2012, ठीक है, एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट 2012 एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी लोग क्या करिएगा, कमेंट करके हमें आंसर बताना है इसका। ठीक है ना, वीडियो पर ही कमेंट करके आंसर बताना है। ठीक है, आंसर क्या करना है कमेंट बॉक्स में रहेगा। ठीक है भाई, धन्यवाद, आप लोगों से मुलाकात करते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा आयु का रहेगा। ठीक है, एज टॉपिक पर। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।